नमस्ते सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा है, डिवाइनली ब्लेस्ड डिवाइन फेमिनाइन जितनी भी आप यहाँ पर कलेक्टिव में सुनते हैं, आप ध्यान रखिए। करंटली जो एनर्जी है वो थोड़ा हैवीनेस की और आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, किसी तरह का बर्डन आपको महसूस हो सकता है, शोल्डर्स में पेन हो सकता है। तो ये इसलिए है क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा बोझ जो आपने लिया हुआ था पास्ट में, आप जीवन में आगे तो बढ़े हैं, आपने अचीव भी किया है, लेकिन उस बर्डन को, उस बोझ को, उस ट्रॉमा को आप उतार फेंकने में थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इस बर्डन को आज अभी इसी वक्त उतार फेंकिए। यहाँ पर जितनी जल्दी आप इन चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी जर्नी के नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन्स यूनिवर्स ने बहुत सारे प्लान्स तैयार किए हैं और वो आपको देना चाहते हैं, बट आपको वन बाय वन वो अनलॉक करने ही होंगे अपने लिए। और वो कैसे करने होंगे, क्योंकि अभी तक भी आपका स्टोर्ड पास्ट का कार्मा वर्क कर रहा है आपकी लाइफ में। आपको कुछ लोग ऐसे मिले होंगे जो आपके पास्ट एक्स से मिलती जुलती आपको चीज़ें याद करा रहे होंगे या दिखा रहे होंगे। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को ऐसे मत लीजिए कि बस ठीक है, ये एक आप सोच रहे हो कि मेरी तकदीर ही ऐसी है या कुछ भी नहीं। आप जब तक हील नहीं करेंगे, आप अगेन एंड अगेन बुरे और बदतमीज़ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित फिर से कर लेंगे। कल ही एक डिवाइन फेमिनाइन मेरे पास आई थी और उनके डीएम के अलावा थर्ड पर्सन आया है अप्रोच करने, मतलब 1, 2 और 3 तीसरी बार रिश्ता आया है उनके पास। अप्रोच कर रहे हैं उनको लोग पर्सनल लाइफ में। उनके घर वाले चाहते हैं कि वो शादी कर लें और उनको ऐसे रिश्ते आ भी रहे हैं। पहले बहुत स्वीट बनकर आते हैं एंड उसके बाद वो लोग अपने असली रंग में आ जाते हैं। जब थोड़ा सा वो रिश्ता कमिटमेंट की तरफ बढ़ने लगता है तो पता नहीं, शी वॉज सो सरप्राइज्ड कि पता नहीं ऐसा क्या होता है कि लोग अपना असली रंग में आना शुरू कर देते हैं। और मैं फिर से पीछे सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ और पीछे हट जाती हूँ कि क्या मुझे यहाँ पर इनके साथ आगे बढ़ना होगा। और अक्सर ऐसा होता है कि जवाब ना में होता है। आपको ऐसी चीज़ें फेस ना करना पड़े ताकि आप पास्ट का जो जितना भी पेन है वो पहले रिलीज़ करिए। उनके विचार अपने पिता, अपने एक्स और अपने ट्विन फ्लेम के लिए समान नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर उनको रिश्ते जो आ रहे हैं वो अगेन एंड अगेन वही व्यक्ति के रूप में मैनिफेस्ट होकर आ रहे हैं जैसे पैटर्न वो पास्ट में झेल चुकी हैं। मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन ये सिचुएशन बहुत ही उनकी थोड़ी पेनफुल थी क्योंकि उनकी मैरिज की एज निकल रही है और अब उन पर चारों तरफ से दबाव है कि वो कोई सही व्यक्ति चुनकर शादी कर लें। खैर, ये उनका पर्सनल, उनका अपना डिसीज़न है कि वो करना चाहती हैं नहीं करना चाहती हैं। हमको उस बहस में नहीं जाना चाहिए कि उनको सेपरेशन एंड होने का इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं अपनी लाइफ को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर एक हो जाती है डिवाइन फेमिनाइन के साथ कि डिवाइन फेमिनाइन को कुछ ऐसे डिसीज़न 3D ग्राउंड पर लेने पड़ जाते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। अधिकतर मेरे पास रीडिंग्स यही लेकर आती हैं कि सेपरेशन में है और समझ नहीं आता कि क्या उम्मीद करें वापस आने की या फिर हम आगे बढ़ जाएं। हम अपने जीवन को भी जीना डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल, आप अपने जीवन को जीना डिज़र्व करते हो। देखिए, रीडिंग कभी भी, कोई भी रीडिंग, दुनिया की कोई भी रीडिंग आपके जीवन में डिसीज़न नहीं दे रही है। ठीक है ना, रीडिंग कुछ भी क्लेम नहीं करती है। हम सिर्फ जो कार्ड्स के थ्रू निकल कर गाइडेंस आती है वो आपको बताते हैं। थोड़ा पर्सनल लेवल पर अगर कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत होती है तो वो करते हैं। क्लैरिटी आपको यूनिवर्स की तरफ से ही मिलती है। सो डिवाइन फेमिनाइन्स, अगर आप भी इस तरह के किसी लूप में खुद को फंसा हुआ पाते हैं तो आप कांटेक्ट करके अपने लिए रीडिंग ले सकते हैं, रीडिंग बुक कर सकते हैं, ताकि आप इस पेन, अननेसेसरी पेन को, फालतू में जो झेल रहे हैं, फालतू में जो भुगत रहे हैं,
वो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल पाए अपनी जर्नी में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप जर्नी में किस स्टेज पर हो या क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए पहली बात तो यह है कि डिवाइन फेमिनाइंस आर हीलिंग देयर फैमिली इश्यूज़। अगर स्पाउस से रिलेटेड या एक्स से रिलेटेड या फिर किसी अदर पार्टनर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ रहे हैं आपके, या फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ रहे हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि बचपन से ही आपको अपने पिता का प्यार नहीं मिला या बहुत सारी चीज़ें आपके साथ गलत हो गई, चाहे फिर वो आपके सिबलिंग्स ने की, चाहे किसी ने भी की हो। और समटाइम्स फैमिली इश्यूज़ इस तरह के भी होते हैं कि आप अपने परिवार में गलत चीज़ें होते हुए देख रहे होते हो, लोग एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, लेकिन आप मजबूर होते हो, आपके हाथ बंधे होते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ देखते हो और कुटते रहते हो, और वो आपके अंदर एक इशू बन के आपके अंदर बैठ जाता है। वो कई जगह पर आपके लिए फर्दर आगे आने वाले जीवन में डर क्रिएट कर देता है, आपको डर में डाल देता है, आप रिश्तों में जाने से डरने लगते हो, आप लोगों पर ट्रस्ट करने से डरने लगते हो, आप अपने सर्टेन कंडीशनिंग बना लेते हो कि दुनिया ऐसी ही होती है, लोग दिल ही तोड़ते हैं, लोग धोखा ही देते हैं। तो सबको एक तराजू में रखकर तोलना ये भी अपने आप में एक इशू ही है, इसको भी आपको हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, लव जो है आपकी लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने पेरेंट्स को, टॉक्सिक पेरेंट्स को या पास्ट में पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी आपके साइकिल रहे हैं उसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने पेरेंट्स को माफ़ नहीं कर रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको माफ़ करने को बोला जा रहा है, आपको अपने पेरेंट्स को पूरी तरह से, पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, सिबलिंग्स हों, जो भी आपके फैमिली में ब्लड रिलेशंस हों, बेसिकली जब फैमिली का नाम आता है तो ब्लड रिलेशंस पे लेना है उनको, है ना। अगर आपके कोई बड़े ऐसे रहे जो टॉक्सिक थे तो आपको माफ़ करना है पूरी तरह से, ताकि आपका हार्ट चक्रा जो है ना वो ओपन हो पाए। वो देखिए, अब आप इस जगह पर, जिस जगह पर आप करंटली हैं, वहाँ पर अगर आप किसी को ये एहसास करा भी देंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, बहुत गलत किया, मान लिया बहुत गलत किया, लेकिन उनको एहसास करा के भी फिर क्या, नेक्स्ट क्या। आपके लिए अभी जो चीज़ मायने रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि आपका मैनिफेस्टेशन क्या है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर, और किसी चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर हम किसी से जोर लगा के, मतलब हम बोल के उनको रियलाइज़ करवा के किसी भी तरीके से उनसे अगर मनवा भी लेंगे कि हाँ आपको आपके पालन पोषण में या आपको डील करने में या फिर अगर कोई और कनेक्शंस हैं तो उनसे हाँ गलतियाँ हुई हैं, बट उससे आपको क्या गेन होगा। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें डिवाइन फेमिनाइंस, आपको क्या गेन होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो आपको ये भी गारंटी देती हूँ कि आपको फिर भी संतुष्टि भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम डिवाइन फेमिनाइंस, हम आप डिवाइन सोल्स ऐसे होते ही नहीं हैं कि किसी के दुख दर्द तकलीफ़ में हम अपनी खुशी क्रिएट कर पाएँ। ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये फ़ीचर ही मिसिंग है। ये सिर्फ कार्मिक्स के अंदर होता है ये फ़ीचर, कि वो दूसरे को दर्द में देखकर या फिर एक मासूम इंसान को भी दुख में देखकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं, जबकि हम किसी दोषी को भी कष्ट पाता हुआ देखकर हम तकलीफ़ में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि क्यों। आपके साथ पास्ट में कुछ धोखे हुए हैं डिवाइन फेमिनाइन, जो आप अभी तक भूल नहीं पा रहे हो, आप उन चीज़ों के लिए फॉरगिव नहीं कर रहे हो। ठीक है, और अभी भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो मास्क पहनकर आपके जीवन में हों। आपके इर्द गिर्द कोई धोखा हो सकता है, या फिर आपके इर्द गिर्द पास्ट में कोई धोखेबाज व्यक्ति रहा है। ठीक है, तो आपको पहचानना है कि ये कौन हो सकता है ये व्यक्ति आपके जीवन में, अगर अभी प्रेजेंट में भी है तो आपको जो कुछ भी निवारण हो सके वो करना है उस मैटर में। डिसेप्शन करने वाला डिसेप्शन कर रहा है क्योंकि वो वैसा ही है, लेकिन डिसेप्शन को सहना आपकी मजबूरी नहीं है। आपके इर्द गिर्द अगर धोखा है तो रिश्तों के नाम पर चुप बैठना, इससे बड़ी गलती इस दुनिया में कोई हो नहीं सकती। क्योंकि पहले धोखा करने वाला सोचे रिश्तों के बारे में, आपको नहीं सोचना है, आपका सोचना नहीं बनता है। जितना हो सके उतना मेडिटेट करिए, और हर मेडिटेशन में फॉरगिव करिए, हर मेडिटेशन में फॉरगिवनेस प्रेयर करिए,
ताकि जितना जल्दी हो सके आपके सारे ट्रॉमा रिलीज़ होकर आप आगे की राह पर अपने चल सके, क्योंकि अब डिवाइन को जल्दी है कि वो जल्द से जल्द आपको आपके आगे की राह पर लेकर जाना चाहते हैं, आपके जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं यूनिवर्स। अब इस चीज़ को लेकर आप अपनी जिम्मेदारी लेना सीखें। यूनिवर्स अगर आपको आगे लेकर जाना चाहते हैं तो ये जर्नी आपकी है, आपको भी इस जर्नी से प्यार होना चाहिए। देखिए, जो लोग आपको दुख पहुंचाते हैं, अगर उनसे आपको इतना प्रेम है अभी तक भी कि आप उन्हें छोड़ ही नहीं पा रहे हो, तो फिर डिवाइन से और आपकी डिवाइन पावर से तो आपको और भी ज़्यादा प्रेम होना चाहिए, क्योंकि वो तो आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं। तो अब आपको किसकी माननी चाहिए, किसके बारे में सोचना चाहिए और किसको ख्याल रखना चाहिए, और कौन वो है जिनको आपको लेट डाउन नहीं करना है, ये आपको खुद ब खुद सोचना है। ये कोई और आपके लिए नहीं सोच सकता डिवाइन फेमिनाइन। पास्ट के धोखे के दर्द से निकलिए। प्रेजेंट में कोई धोखा हो रहा है तो उसके लिए अपना स्टैंड लीजिए और ऐसी चीज़ों को लेट गो करिए। ये आपको आपके लेसन है, ये आपके बड़े वाले लेसन है, और ये आपको किसी भी हाल में करना ही होगा। ठीक है ना दोस्तों? तो जितने भी डिवाइन फेमिनाइन सुन रहे हैं, आपके लिए एक ही बात है कि आप जितना प्यार आप लोगों को देते आए हैं अभी तक, आपको बोला जा रहा है, उसका आधा भी अगर आप खुद को देंगे ना, तो आप अपना एक अलग ही स्वरूप देखेंगे, आप अपना एक अलग ही रूप देखेंगे। लव योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप को प्यार करिए सबसे पहले। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उस पर कोई अटैक ना कर पाए, आपकी सेल्फ वर्थ पर कोई अटैक ना कर पाए, आपके ऊपर कोई अटैक ना कर पाए, पर्सनली आपको कोई अपने हित के लिए यूज़ ना कर पाए। ये सब आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें आती हैं, ये ऊर्जा आती है, आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेंगे इस दुनिया के लिए, इस क्या कहते हैं उसको, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, अपने काउंटर पार्ट के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेंगे। किसी भी तरह का जो डोरमेट बिहेवियर पास्ट में आप कर चुके हैं, वो अब आपको पूरी तरह से छोड़ देना होगा। चाहे दुनिया आपको कितना ही समझाए, बट आपको कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं जाना है। कुछ चीज़ें गाइडलाइंस आपके लिए, अपने सेल्फ लव को जितने बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएंगे। जो भी नया टैलेंट आपके बस में हो सीखना, आप वो सीखेंगे, या फिर अगर कुछ ऑलरेडी आपके अंदर टैलेंट है तो उसको नर्चर करेंगे। ये कुछ वादा आज आप अपने आप से कर लीजिए, ये आपको फ्यूचर में जाकर बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं डिवाइन फेमिनाइन्स। आपके ट्विन भी तभी आते हैं जब आप इस ऊर्जा में आ जाते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में भी ये आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे, और जो आपकी पर्सनल ग्रोथ है वो तो खैर उसमें तो फ़ायदा पहुंचाएंगे ही। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ देखते हैं, और जब वो पाते हैं कि आप वल्नरेबल स्टेज पर हैं, तो डिवाइन मैस्कुलिन तो अपनी खुद की लाइफ में बहुत टूटे हुए होते हैं, वो आपकी तरफ अपना हाथ क्यों बढ़ाएंगे? उन्हें जब लगता है कि आप कमज़ोर हो, तो कमज़ोर व्यक्ति को सब उनके हाल पे छोड़ देते हैं। अगर दुनिया आकर्षित होती है तो वो शक्तिशाली लोगों से होती है, वो स्ट्रॉन्ग लोगों से होती है। मेंटली इमोशनली स्टेबल पीपल सबको अट्रैक्ट करते हैं। रोने धोने वाले, विक्टिम मेंटालिटी में रहने वाले लोग कभी किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते अपने जीवन में। इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। जर्नी इज़ नॉट दैट टफ जो आप खुद बना लेते हैं अपने एटीट्यूड के थ्रू। जो एटीट्यूड आप अपनी जर्नी के टुवर्ड्स रखते हैं, उनकी वजह से जो नुकसान होता है आपको, ये सोचने वाली बात है, ये देखने वाली बात है। सो लव योर सेल्फ, लव योर जर्नी, लव योर काउंटर पार्ट। सब जगह प्यार स्प्रेड करिए, लेकिन कहीं पर भी अटैचमेंट मत रखिए। यही इस जर्नी का सार है, बिना अटैचमेंट्स के प्यार होना, यही इस जीवन का सार है, यही इस जर्नी का सार है। थैंक यू सो मच दोस्तों। एनर्जी को क्लेम करिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।